श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हनुमान जी महाराज ने अपने जीवन में जो काम किए उससे भगवान के पूरे परिवार को अपना ऋणी बना लिया। पता है आपको, स्वयं भगवान श्री हनुमान जी महाराज के ऋण को उतार नहीं पाए। ऐसे काम श्री हनुमान जी ने अपने जीवन भर किए कि महाराज लंका विजय के बाद की बात है, जब भगवान सीता मैया को लेकर के आ गए। सीता मैया को लेकर के भगवान जब अयोध्या आ गए बानर भालुओं के साथ, तो उसके बाद धीरे धीरे करके भगवान राज्याभिषेक हो गया, प्रभु श्री राम राजा बन गए। फिर धीरे धीरे बंदर भालुओं की विदाई होने लगी। एक एक करके विभीषण जी लंका चले गए। सुग्रीव जी को किष्किंधा का राज्य भगवान ने राजा बना दिया। नल नील आदि आदि की विदाई करी। सबकी विदाई कर देने के बाद में आखिरी में बचे श्री हनुमान जी महाराज। हाँ, तो भगवान ने महाराज विचार किया कि मैं हनुमान की विदाई कैसे करूं। भगवान अपने अंदर से ये साहस नहीं कर पा रहे हैं कि मैं हनुमान की विदाई करूं। तो भगवान ने अपने भैया लक्ष्मण को बुलाया और कहा, लक्ष्मण, सभी बंदर भालुओं की विदाई हो गई है, केवल हनुमान जी बचे हुए हैं। लक्ष्मण, तुम एक काम करो कि तुम हनुमान की विदाई कर दो। तो क्या हुआ, जैसे ही भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण तुम विदाई करो, तो लक्ष्मण जी ने क्या जवाब दिया? बोले, माता सुमित्रा के पाँव पढ़ी कहें लखन, यही हनुमान मेरे प्राण के बचैया हैं। मैं कैसे विदा कर दूं, इनने मेरे प्राण बचाए हैं। यदि ये लंका में हनुमान नहीं होते भैया, तो आज लक्ष्मण आपके सामने जीवित नहीं होते। तो तुरंत भगवान ने भरत जी को बुला लिया। भरत तुम हनुमान की विदाई कर दो। तो भरत ने भी हाथ जोड़ लिए। बोले, भरत सकुचाए कहें कौशलाजू से, यही हनुमान मेरे बाण के सहैया हैं। अरे मैंने तो निरपराध हनुमान जी जो आपकी सेवा में लगे थे उनको वाण मार दिया। मैंने अपराध किया है हनुमान जी का, मैं विदा नहीं कर सकता। तो महाराज फिर भगवान ने सीता मैया को बुलाया। सीता तुम हनुमान की विदा कर दो। तो माता सीता ने भगवान से कहा कि प्रभु पहले तो आप एक बात ये बताइए कि क्या आज तक इस संसार में, इस दुनिया में कोई माँ अपने पुत्र को कभी विदा कर पाई है? अरे मैं हनुमान की माँ हूं। और महाराज लंका में जब प्रथम दर्शन मां जानकी का श्री हनुमान जी महाराज को हुआ, तो उसी समय जनक नंदिनी विदेह राजतनया भगवती श्री जानकी मैया ने जब श्री हनुमान जी ने मां को प्रणाम किया, प्रसन्न किया, तो महाराज उसी समय दोनों हाथों को उठाकर और हनुमान जी को प्रसन्न होकर मां जानकी ने लंका में आशीर्वाद दे दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर निधि सुख हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुख हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊं बहुत रघुनायक छो, करऊं बहुत रघुनायक छो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, हनुमान तुमको कभी बुढ़ापा ना आए और तुम्हें कभी मृत्यु ना आए। माँ सीता भगवान से कहती हैं कि भगवान श्री राम के पाँव पढ़ी कहें जानकी जी, यही हनुमान मेरी मांग के रखैया हैं।
अरे यदि हनुमान नहीं होते तो शायद आज सीता की मांग में सिंदूर नहीं दिख रहा होता, मैं हनुमान की विदा नहीं कर सकती। तो सबने मिलकर के भगवान से कहा, लक्ष्मण जी, भरत जी, सीता मैया सब खड़े हैं कि आप हमसे सबसे कह रहे हो, आप श्री हनुमान जी की विदा क्यों नहीं कर देते, आप ही कर दो। तो क्या हुआ, भगवान बोले श्री राम लंका महासागर में यही हनुमान मेरी नैया के खिवैया हैं, यही हनुमान मेरी नैया के खिवैया हैं। अरे लंका महासागर में यदि हनुमान नहीं होते तो राम महाराज लंका को विजय नहीं कर पाते। भगवान कह रहे हैं कि मैं हनुमान को विदा नहीं कर सकता। तो महाराज आज भगवान का पूरा परिवार हनुमान जी के राम काज के कारण उनको विदा नहीं कर पा रहा। भगवान के परिवार को ऋणी बना लिया श्री हनुमान जी ने। तो भगवान से किसी ने कहा कि प्रभु हनुमान जी का ऋण उतार क्यों नहीं देते? अरे ऋण उतार दो, उसके बाद में विदा कर देना। तो महाराज भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही कि ऋण उतारना इतना आसान नहीं है। हनुमान का ऋण कैसे उतरेगा? भगवान बोले कि पहले हनुमान विवाह करें। कैसे ऋण उतरेगा? बोले पहले हनुमान विवाह करे और लंकेश हरे इनकी जब नारी। तो बोले ले मुदरी रघुनाथ चले निज पौरुष लांग अगम्य सिबारी। बोले आए कहें मुदि शोक हरें तन से मन से बन जाए उपकारी। और तब रघुनाथ चुकाए सके ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी, ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी। बोले पहले हनुमान विवाह करें, इनकी पत्नी को रावण हर के ले जाए, और मैं भगवान कह रहे हैं कि फिर रघुनाथ जी महाराज 100 योजन का समुद्र पार करके इनको इनकी नारी लाकर वापस दे, तब महाराज ये स्थिति बनेगी कि मैं हनुमान का ऋण उतार पाऊं। तो महाराज देखो अपने जीवन में राम काज करने वाले हनुमान जी हमें सिखा रहे हैं कि हम दुनिया में काम काज में व्यस्त हैं, राम काज के लिए हमारे पास समय नहीं, और काम काज करके हम अपनी पद प्रतिष्ठा मान बढ़ाना चाहते हैं। तो हनुमान जी ये सिखा रहे हैं कि भैया राम काज करते चलो, पद भी मिलेगी, प्रतिष्ठा भी मिलेगा और नाम भी अमर हो जाएगा यदि राम काज हम करते चलेंगे। महाराज जय